नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हैशटैग गुरुजी में फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको कुछ नई और सच्ची कहानी फिर से बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत मज़ा आने वाला है। झारखंड की कहानी है यह। जी हाँ दोस्तों, एक सरीसृप की कहानी है यह। वहाँ के हर एक घर के बुजुर्गों द्वारा सुनाई जाने वाली कहानी है ये, और यह कहानी एक हकीकत कहानी है ये। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, अगर शेयर करेंगे और लाइक कमेंट करेंगे तो ऐसी वीडियो आपको और भी बहुत सुनने को मिलेगी, और मैं जो भी कहानी बताऊंगा आपको वह हकीकत से रूबरू करवाऊंगा। तो दोस्तों, यह उन दिनों की बात है जब कुछ भी परिवहन नहीं चला करते थे। लोगों के पास में साइकिल भी नहीं होती थी। कुछ अमीरजादों के पास ही साइकिल हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, तो हाट बाज़ार जाने के लिए भी करीब 10 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ता था, और तब जा कर के हाट बाज़ार मिलता था। सोमवार का दिन में हाट बाज़ार मोहाडा प्रखंड में लगा करता है, जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट के मोहाडा प्रखंड में है। तो एक व्यक्ति इसी प्रकार अपने गांव से पैदल 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलने के बाद में वह बाज़ार पहुंचता है। बाज़ार पहुंचने के बाद में वह व्यक्ति पूरा बाज़ार करने के बाद में लगभग शाम हो जाता है। तो वह पैदल चलने के उपरांत वह बहुत थक चुका था। बाज़ार करने के उपरांत वह बहुत थक चुका था। तो थोड़ा अपना थकावट दूर करने के लिए वह महुआ एक ऐसा पेय पदार्थ है जो झारखंड के राज्यों में अधिकतर बनता है, तो जिसको अल्कोहल हम बोलते हैं। वह एक ड्रिंकिंग वाटर है, जो कि एक नशीला पदार्थ है। तो उसे थोड़ा सा लेने के बाद में वह व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा हो जाने पर वह वहीं पर हाट बाज़ार में कुछ देर आराम कर लेता है। आराम करते करते उसे नींद की झपकी आ जाती है और वह सो जाता है। सो जाने पर लगभग जब उसकी नींद खुलती है, जब उसको होश आता है, तो वह करीब करीब 11 बजे के आसपास, रात के 11 बजे आसपास होता है। तो वह बोलता है कि अब मैं यहाँ पर लेटा हूँ, अब मुझे घर चलना चाहिए। गांव के पहले के पूर्वज लोग डरा नहीं करते थे। वह रात हो, कभी भी वह अपना जो रास्ता है वह दिन में भी रात में भी तय कर लिया करते थे। तो वह उठा और बाज़ार से अपने गांव की ओर चल पड़ा। उस दिन बहुत तेज़ बारिश हुई थी, और इस कारण भी बहुत सारे लोग अपने अपने मेहमान के घर में या जान परिचित के लोगों के यहाँ पर रुक गए थे, और जब दूसरे दिन बारिश थमेगी तब जाएंगे बोल के वहाँ पे वो अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुक गए थे। वह व्यक्ति अब सोचा कि मेरा तो कोई रिश्तेदार आसपास में नहीं है और मुझे घर निकलना चाहिए, क्योंकि बारिश भी बंद हो चुकी है। तो वह पैदल चलते चलते करीब 1 घंटे के उपरांत एक नदी आती है। तो वह नदी पूरा लबालब भरा हुआ था कुछ घंटों पहले। अब वह नदी पार करने लायक हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि नदी पूरे बाढ़ से भरा हुआ था, अब एक ही बार में साफ हो गया। जी हाँ, पहाड़ी नदियों का एक ही रूल्स होता है कि अगर बारिश होता है तो वह एक ही बार में भर जाता है। उसके बाद में बारिश थम जाने के बाद में वह एकदम से घट जाता है, एकदम से पानी कम हो जाता है। तो वह जिस प्रकार से वह नदी पार कर रहा था, तो अचानक कुछ आवाज़ उसे सुनाई देती है। बहुत ही अजीब सा आवाज़ था। उसके मन में एक सिहरन सी पैदा हो जाती है कि यह कैसी आवाज़ थी। तो उसे किसी कहराने की आवाज़ आती है, जैसे लग रहा है कोई दुख से तड़प रहा हो। वह व्यक्ति इधर उधर देखता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर थोड़ा सा नदी में वह बढ़ता है, तो वैसे भी नदी थोड़ी सी बाढ़ की वजह से कीचड़ और पूरे मट्टी दलदली बना देता है। तो उस दलदली में वो चलते चलते उसका पैर थोड़ा फंस रहा था।
वह अपना चप्पल को निकालने के क्रम में उसे फिर से वह आवाज़ आती है। जब वह झुकता है और अपना चप्पल निकालता है तो यह आवाज़ थोड़ा सा और ज़्यादा आने लग जाता है। तो वह सोचता है कि यह भयानक सी आवाज़ कैसी है, कोई दुख से करा रहा है। तो वह जैसे ही अपने बगल में देखता है, कुछ दूरी पर उसे कोई व्यक्ति नजर आता है। वह लेटा हुआ, वह दूर से देखता है, कौन है बोल के चिल्लाता है। जब उसे आवाज़ आती है वापस रिटर्निंग कि मैं हूँ, मेरी मदद करो, तो वह जाता है उसके सामने में, थोड़ा सा सिहरन भरी आवाज़ में वह जाता है, लेकिन वह सोचता है कोई मतवाल यानी कि पी करके कोई नदी में फंस चुका है, तो इसीलिए वह यही सोच करके उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। जब वह सामने जाता है, जी हाँ दोस्तों, रात की वजह से उसे पूरा शरीर उसका दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन स्पष्ट उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। वह एक महिला थी। वह एक महिला थी और उन्होंने पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने स्पष्ट जवाब दिया कि मैं फंस चुकी। तो वह पुरुष बोलता है कि आपका गांव कहाँ है? तो वह स्पष्ट जवाब देती है, मेरा गांव नदी में है। तो वह और हिचक जाता है कि यह कैसा मजाक है, यह कैसा मजाक है कि आपका गांव नदी में है, आप क्या मजाक कर रहे हो? आप तो पी करके बात कर रही हो, तो कितना पी ली हो जो यहाँ पर फंसी पड़ी हो? तो वह अपने बताती है कि देखिए, नदी का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण में मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। तो वो तो दिख रहा है कि आप फंसी हो, तो आप अपने आप को भी तो उठा सकते हो। नहीं, मैं चोटिल हूँ, गंभीर व्यवस्था में हूँ, इसीलिए मुझे मदद की आवश्यकता है। तो वह व्यक्ति बोलता है कि आपको किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है? तो वह कहती है, मुझे सिर्फ पानी तक पहुँचा दीजिए। तो वह सोचता है पानी तक, या मजाक कर रही है, थोड़ा सा ड्रिंकिंग ले ली होगी इसीलिए मजाक कर रही है। वह उसका हाथ पकड़ता है और जब उसे उठाने का कोशिश करता है, जब वो उठ नहीं पाती है, तो अचानक वो देखता है कि वह एक इंसान नहीं, वह सरीसृप थी। वह सरीसृप थी, यानी कि उसका पैर नहीं था, उसका पूरा पैर मछली था। जी हाँ दोस्तों, यह हकीकत कहानी है। जब वो डर के मारे एक तरफ गिर जाता है, तो वह बोलता है, आप तो भूत हो। तो वह नम्रतापूर्वक बोलती है कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं एक सरीसृप हूँ और मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँ। आदमी सहम जाता है, डर जाता है, बहुत भयानक डर जाता है कि अचानक उसे फिर एक आभास होता है, उसे एक शक्ति मिलती है कि या तो प्रेत है, लेकिन मैं इसकी मदद कैसे करूं? नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा, आप मुझे खा जाओगे, या मैंने कहानियों में सुना है। डर लगा ना दोस्तों? नहीं दोस्तों, हकीकत कहानी। तो देखिए वह उसे किस प्रकार से मदद करता है, और वह फिर बोलती है कि आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं फंस चुकी हूँ। तो वह उसको कहानी बताती है कि मैं किस प्रकार से फंसी। तो दोस्तों, वह व्यक्ति फिर उसकी कहानी में विश्वास नहीं करता है, लेकिन वह उसकी कहानी सुनने के लिए एग्रेसिव होता है कि ज़रूर इस कहानी में भी कुछ दम होगा। जब वह मुझे अब तक, मैंने उसे छुआ और उसे उठाने की कोशिश की, उसने मुझे कुछ नहीं नुकसान पहुंचाया, तो इसका मतलब यह वाकई में यह भूत तो नहीं, क्योंकि भूत किसी को पकड़ नहीं पाता है, या आप भूत को कभी पकड़ नहीं पाते। तो होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप विश्वास करें या ना करें, इस कहानी में थोड़ी भी दम है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या सरीसृप भी होते हैं। तो अगर आप कई लोगों के मुंह से सुनेंगे ऐसी कहानी, तो आपको विश्वास हो जाएगा, थोड़ा तो विश्वास होगा, क्योंकि हमने
कई प्रकार के सोशल मीडिया में इस तरह की कहानी सुनी है, जिसे हम इंग्लिश में मैरीमेड कहते हैं। जी हाँ, जलपरियों का नाम मैरीमेड कहलाता है इंग्लिश में। तो मैरीमेड हैं, यह कुछ शब्दों में या हकीकत में बयां होता है। तो दोस्तों, उन्होंने अपना कहानी शुरू किया। उन्होंने बताया कि हमारे वहाँ पे गुमला डिस्ट्रिक्ट में एक सदनी माता का मंदिर भी है और झरना भी है। इसकी और एक कहानी मैं अगले पार्ट में आपको जरूर बताऊंगा। सदनी माता की कहानी वह भी मेरा मीट से संबंधित है और मेरे खास रिलेटिव और मेरे खुद गांव के लोगों के साथ में यह हादसा हुआ है। उसकी कहानी मैं अगले पार्ट में जरूर बताऊंगा, इसीलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो उन्होंने बताया सदनी माता का झरना है, वह बहुत बड़ा झरना है और हमारे एरिया में जो लातेहार जिला में महुआडाँड़ प्रखंड में एक बूढ़ा घाघ, बूढ़ा झरना यानी कि बूढ़ा गगरी जिसको बोलते हैं, बहुत फेमस है। लातेहार के बूढ़ा झरना बहुत फेमस है, महुआडाँड़ प्रखंड में आता है। तो यह फ़ोटो मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, यह फ़ोटो है बूढ़ा झरना का। तो वहाँ से यहाँ तक मायके एवं ससुराल कहा जाता है, यानी कि वे शादी विवाह के समारोह में जलपरियाँ निकली थी सदनी घाट से, वापसी बारात लेकर के वह बूढ़ा झरना की ओर प्रस्थान कर रहे थे। बूढ़ा झरना में उनका घर है, सदनी झरना में उनका घर है। तो इस प्रकार से शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन के साथ में जब वो लौट रही थी तो बहुत तेज बारिश थी, अमावस की रात थी और इसी प्रकार वो लोग सफ़र करते हैं। इसी दिन में वो लोग अपने शादी समारोह विवाह आदि संपन्न करते हैं, समारोह में भाग लेते हैं। तो वह लौटते के क्रम में अचानक पानी घट जाता है और वह जलपरी थोड़ी सी किनारे की तरफ से थोड़ी पीछे थी और किनारे की तरफ से चल रही थी। तो अचानक पानी का बहाव कम हो जाने के कारण, घट जाने के कारण वह दलदल में फंस जाती है और काफ़ी रेंगने के बाद भी वो पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि बहुत सारे मिट्टी और कीचड़ उसके ऊपर शरीर में समा गया था और वह आधा दब चुकी थी। तो वह निकल नहीं पाने की वजह से वहाँ फंस चुकी थी। तो उस जलपरी ने बताया कि आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपको एक इनाम दूंगी, आपको मदद स्वरूप आपको मैं बहुत कुछ दूंगी। तो वह व्यक्ति थोड़ा सा लालची भी हुआ, कोई भी मदद के नाम से कुछ इनाम अगर देने को कहे तो आदमी तुरंत एग्री हो जाता है, लेकिन एक डर भी था कहीं मैं इसकी मदद करने के बाद में वो मुझे खा ना जाए, क्योंकि जलपरियाँ इंसानों के साथ में दोस्ती बहुत ही कम ही सुनने में आएगा कि इंसान के साथ में वो दोस्ती करती है। तो दोस्तों, आगे की कहानी है, वह किसी भी प्रकार उसकी मदद करने के लिए एक तरफ से हिचकिचाहट भी था, लेकिन उसने अपने भगवान का नाम लिया। जी, उसके बदले में आप जो बोलोगे मैं वह तो नहीं दे पाऊंगी, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मेरी तरफ से जो पन पड़ेगा मैं आपको इनाम के तौर पे ज़रूर दूंगी। तो उसने हिम्मत करके अपने धर्मेश का नाम लेकर के, अपने भगवान का नाम, ईश्वर का नाम लेने के बाद में उसे फिर से उठाता है अपने कंधों में, और पिरामिड बहुत भारी होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, फिर भी उसने अपने कंधों में उसे हाथ के सहारे ऐसे करके कंधों में ढोया और उसे खींचते हुए करीब करीब 400 मीटर दूर नदी जहाँ पे बह रही थी पानी, वहाँ तक पहुँचाया। जब उसे पहुँचाने के बाद में पानी में जब वह उसे पहुँचा दिया, तब वो वहीं पर जलपरी रुकी और बोली कि ऐ मेरे दोस्त, तूने मेरी मदद की है, मैं आपको एक सुंदर सा यह तोहफा दे रही हूँ। आप जब भी हमें याद करें आप हमें ज़रूर बुलाइए। और उसने एक सुंदर सा चुकला दिया। चुकला यानी कि हमारे
एरिया में आज भी आदिवासी लोग एक माप होता है, पुराने ज़माने का माप होता है जिसे हम चुकला कहते हैं। उस चुकले से धान को शेर कहते हैं, उस शेर से धान को तोला जाता है, नापा जाता है। आज भी उस शेर वह देने के बाद में वह बोली कि आपको हमारे घर आना पड़ेगा। तो वह डर गया, आप तो रहती हैं पानी में, तो मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ, तो आप लोग तो मुझे नुकसान कर सकते हैं वहाँ पे। उन्होंने जलपरी ने कहा कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, यह मेरा वादा है, यह हमारे धर्मेश का वादा है, यह हमारे भगवान और हमारे ईश्वर की शपथ है, आपको कुछ नुकसान कोई नहीं पहुँचाएगा। हालांकि आपने मेरी मदद की है, इसके बदले में आपको बहुत इज्जत और खातिरदारी हम आपको देंगे। लेकिन आप तो पानी में रहती हैं, क्वेश्चन, आप तो पानी में रहती हैं, मैं सांस कैसे लूँगा। तो जलपरी ने कहा उसका विधि विधान हम जिस प्रकार पानी में रहते हैं वही विधि विधान में हम आपको करेंगे और आपको ले जाएंगे और आपको सुरक्षित आपको घर भी छोड़ देंगे। लेकिन आप अभी घर चाहिए, जब भी बुलावा आएगा मैं आपको खुद बुला लूँगा। वह व्यक्ति को फिर से जलपरी ने कहा जो आप पसेरी, जो आप चुकला आप ले जा रहे हो, इसे अपने धन के पास में गाड़ करके रखना। यानी कि कुछ भी धन, गांव घर का धन होता है धान की खेती, किसानों का असली धन होता है धान या उनका फसल। जी हाँ दोस्तों, उसी बहुत बड़े बड़े बांस के बने हुए छटका जिसको कहते हैं, यानी कि एक ड्रम कहते हैं बांस का बना हुआ, उसमें धान रखा जाता है। उस जलपरी ने उस व्यक्ति को उसी धान में उसे चुकला को रखने के लिए बोला और उसी से नाप करके किसी भी व्यक्ति को देने के लिए बोला। आपको धन की कमी कभी नहीं होगी, यानी कि धान की कमी कभी नहीं होगी। तो उस व्यक्ति ने वैसे ही किया, अपने गांव किया। और जलपरी ने एक और भी वादा किया था, उसने बोला था यह कथा को आप किसी भी इंसानों तक नहीं बताएंगे, नहीं तो आपका यह सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा और हो सकता है आप भी इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। तो उसे यह डर आ गया, क्योंकि हम इंसानों के बारे में, हम परियों के बारे में इंसान को कुछ ज्ञात नहीं है। लेकिन मुसीबत की घड़ी में एक इंसान ने हमारी मदद की है, इसीलिए मैं आपको यह एक वरदान दे दूँ। तो वह जाता है अपने घर को, वह किसी को नहीं बताता है। बहुत दिन हो गए वह किसी को नहीं बताता है। करीब करीब इसी ऐसे ही महीनों सालों गुजरते गए और वह व्यक्ति का धन का कभी ख़त्म नहीं हुआ। यानी कि वह जितना उस चुकला से धन बांटता था या फिर निकालता था या फिर मेहनताना का वसूली देता था, तो वह धान उतना ही का उतना ही बना हुआ रहता था, कभी नहीं घटता था, हालांकि वह बढ़ते रहता था। तो इस प्रकार से वह बहुत बड़ा धनवान तो नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन करीब करीब वह अपने गांव और एरिया में करीब करीब धनी व्यक्ति माना जाने लगा, क्योंकि उसके सभी पशु की बरकत हुई और बहुत जितने भी गाय बकरी भेड़ जितने भी उन्होंने पाल रखा था सब में बरकत हुई और बहुत ज़्यादा संख्या में वह बढ़ते गए। और जब भी वह फसल लगाता था उस चुकला को खेत में एक राउंड लगाता था और एक रात के लिए वह चुकला को वहीं खेतों में दबा देता था। और जब फसल कटने का समय आता था तो औरों से 10 गुना ज़्यादा फसल वह लेता था। और जब भी कोई ऐसा कार्य करता था जिसमें उसकी धन की प्राप्ति हो, उस जगह में उस चुकला को जरूर वह ले जाता था, किसी को बिना बताए, और वह धन का लाभार्थी होने लगा। तो दिन बीतते गए। 1 साल के बाद में जल परियों द्वारा उसको बुलाहट आया। ऐसा बुलाहट उसे सपनों में दिखा कि आपको हमारे यहाँ मेहमान नवाजी के लिए बुलाया जा रहा है और आप आइए। अगर आप हमारी बातों को अगर नहीं मानेंगे तो आप दुनिया से गायब हो सकते हैं, इसीलिए आप हमारे मेहमानबाजी के लिए आए। वह व्यक्ति के आगे एक तरफ खाई थी और एक तरफ कुआं था। उसे मजबूरन उस सपना का परिचय, वह डरा भी हुआ था
लेकिन अब दोनों तरफ तो मौत है, वह जाना ही उचित समझा। वह बूढ़ा घाघ की तरफ प्रस्थान किया। जब वो झरने में गया तो जलपरियां रात में निकली और उसे बुलाई, आप आइए, डरिए मत, हम आपको कुछ ऐसा मंत्र कर देते हैं, आप पानी में भी सांस ले सकते हैं या रोक सकते हैं। तो उसे इस प्रकार से मंत्र किया गया कि वह पानी के अंदर में गया और उसे कहते हैं कि उसे एक सांप का बना हुआ कुर्सी में बैठाया गया। वह एक बहुत राजगद्दी के समान था, उसमें बैठाया गया। उपले के समान घास पात का जो समुद्र जलजीव होते हैं, यानी कि जलचर जो जिसे खाते हैं उसे पानी के घास कहा जाता है, उसका बहुत अच्छा रोटी बनाया गया और मीठा वगैरह जो उनके कल्चर में चलता है उसे खिलाया गया और उसका इज्जत और मान मर्यादा किया गया और उसे बहुत सारा धन दे करके फिर से वहाँ से विदा किया गया और फिर कहा गया कि आप इसके बारे में किसी को बताएंगे, फिर आपको आना पड़ेगा जब हम बुलाएंगे। इसी प्रकार से अब उसे हर एक 6 महीना में पानी में जाना पड़ा। वह जाता तो था, अब उसे कोई चीज़ का भय और डर नहीं था, लेकिन कई सालों तक वह जाने के बाद में अपनी उसकी शादी हो गई थी। तो जलपरियों का एक सोच था कि यह व्यक्ति इंसान तो है, लेकिन अगर इस व्यक्ति को हमारे समूह में शामिल कर लिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो एक बार जलपरियों ने उसे बुलाया और कहा कि आपको इन जलपरियों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, आपका विवाह यहाँ रचाना पड़ेगा, यानी कि आपको भी यहाँ पर एक ससुराल बनाना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने बोला कि अभी तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ दिन मुझे मोहलत दीजिए, मैं इसके बारे में सोच विचार करता हूँ। फिर वह घर आया। अब वह परेशान हो गया कि अगर मैं जलपरियों के साथ में अगर संधि विच्छेद करता हूँ, संबंध बनाता हूँ, तो यह मेरे लिए एक तरफ से नुकसान ही होगा, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, वे लोग मुझे चाहेंगे। आज मुझे शादी के लिए निमंत्रण किया, कल मुझे पानी में रहने के लिए निमंत्रण करेंगे। तो अब मैं इस बैकुंठ से कैसे टूटूं, कैसे हटूं, यह बहुत परेशान हो गया। कुछ दिन के बाद में उनके माँ बाप ने उनकी शादी करा दी। तो शादी के बाद वह बहुत परेशान रहने लगा। पत्नी ने बार बार पूछा कि आप मेरे से शादी करके दुखी हो क्या, तो मैं आपको त्याग दे सकती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर 6 महीने के बाद में उसे बुलाया गया और तब वह डर चुका था कि मैं कैसे करूं। वह उस बुलाहट में नहीं गया और वह बोला अपने राज्य से दूसरे राज्य में नौकरी की तलाश में चला गया, क्योंकि अगर वह वहाँ रहेगा, उसने सोचा कि मुझे बार बार ये जलपरियाँ बुलाएंगी, मैं दूसरे जगह चला जाऊँगा तो शायद यह सपना ना आए और मुझे बुलाहट नहीं आए और मैं उनके तरफ आकर्षित ना हूँ। तो इस प्रकार से वह बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद भी 6 महीने के बाद में नहीं आया, तो जलपरियों ने ऐसा जादू चलाया कि उसे मजबूरन अपने घर की याद के तहत उसे गांव आना पड़ा और गांव की याद के तहत उसे फिर से उस बूढ़ा घाट में जलपरियों के यहाँ जाना पड़ा। तो यह सिलसिला काफ़ी सालों तक चलता रहा। जब वो परेशान हो उठा, तब जलपरियों ने फिर बोला कि तुम्हें इनमें से चुनना पड़ेगा किसी एक जलपरियों को। जलपरियाँ बहुत ही खूबसूरत होती हैं और बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था मैं जलपरियों के साथ में किस प्रकार शादी करूं। और अब तो मैं शादी भी कर चुका हूं और मैं अगर यह चीज़ बता दूं इन्हें तो बहुत भारी नुकसान में पड़ सकता हूं। तो इसी प्रकार फिर से उन्होंने जलपरियों ने उसे बहुत सारा धन दे करके फिर से भेजा। वह लेकर के धन को आया, लेकिन एक दिन दीवाल के पहले ज़माने में लोग दीवाल के अंदर में धन को दबाया करते थे। तो उस दीवाल में जब वह रखता था धन को, किसी को पता नहीं चलता था। तो एक दिन पत्नी को साफ सफाई लिपाई पुताई करने के क्रम में दीवार का उखड़ा हुआ भाग उन्हें नजर आया। जब उन्होंने खोला तो इतना सारा धन उसे जब देखी पत्नी ने, तब उन्होंने पति को बोला, यह धन आप कहाँ से कमाए, इतना सारा धन आपको कौन दिया, इसके बारे में मुझे बताइए। क्या आप गलत काम करते हैं
क्या आप चोरी चकाटी करते हैं? आप काम ही क्या करते हैं? इतना सारा धन के बारे में मुझे आज तक इतने साल होने पर भी आपने मुझे नहीं बताया। तो बहुत परेशान, और आप परेशान क्यों रहते हैं? आप मुझे बताइए, आप ज़रूर कुछ गलत काम कर रहे हैं। तब उन्होंने पत्नी के सामने में अपना भेद खोल दिया कि देखो ऐसे ऐसे बात हुआ था, एक जलपरी की मदद मैंने की थी और आज वो लोग मुझे बुलाते हैं और अभी मुझे शादी के लिए कई महीनों से परेशान कर रहे हैं और मुझे वहाँ जाना पड़ता है और वही लोगों ने मुझे धन दिया। पत्नी इस बात को बिल्कुल नहीं मानी और बोली कि नहीं, ये गलत बात है, आप झूठ और ढोंग अपनी गलतियों को, आप चोरी चकाटी करते होंगे, डकैती करते होंगे, इसीलिए इस बात को छुपाने के लिए आप मुझे यह सब कहानी बता रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी और अपने धर्मेश की सौगंध खा करके बताया, मैं सौगंध खा करके कहता हूँ यह सत्य घटना है। जब उन्होंने ये बात को बताया तो उस लड़की ने लड़के के माँ बाप को यह बात बताई और अपने माँ बाप को भी यह बात बताई। तो इसी प्रकार से यह कहानी पूरे उस एरिया में पूरा फैल गया और लोग जानने लग गए कि यह व्यक्ति को जलपरियों का सामर्थ्य प्राप्त है और इसे कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ही यह बात पता चल गया, जलपरियों को आभास हो गया कि कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, उसे फिर से बुलाया गया। जब वह नहीं आने के लिए एग्री हुआ तो उसी प्रकार जलपरियों ने उसे सम्मोहित करके फिर से ले आया और बोला, बाहर कुछ गड़बड़ हुआ है, आप हमें बताओ, सच सच बताओ क्या हुआ है, नहीं तो आपको हम जान से मार डालेंगे। तो उस व्यक्ति ने डर अब किस चीज़ का, जब उसने यह चीज़ को बता ही चुका है और जलपरियों का श्राप हो ही चुका है, तो उन्होंने इसे बताना ही उचित समझा। मैंने परेशान हो करके मैंने शादी किया हुआ है, आप लोग को नहीं बताया था और यहाँ पर मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने अपनी पत्नी, मुझे ज़बरदस्ती पूछी तो मैंने अपनी पत्नी को यह बात बता दिया है कि जलपरियों के साथ मेरा एक अच्छा दोस्ताना संबंध है। तो जलपरियों का मीटिंग हुआ, सब जलपरियों ने डिस्कशन किया, इस व्यक्ति ने किसी ज़माने में हमारे जलपरियों की मदद की, तो आज हम इसे जान से नहीं मार सकते हैं, तो बताइए इसके लिए क्या किया जाए। तो एक निष्कर्ष निकाला गया, सभी जलपरियों ने मिल करके जब इस शाप से इस व्यक्ति को अब मुक्त भी करना है, तो उन्होंने एक निर्णय लिया और उन्हें बताया कि जाइए, अब से आपका सारा धन खत्म हो जाएगा, अब से आपका दिया हुआ हमारा वरदान खत्म हो जाएगा और हम आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन आज के बाद आपका हमारा रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बार हम आपको ज़रूर बुलाएंगे, क्योंकि वह हमारा जो श्राप लगा है, हमारा श्राप टूटने का दिन होगा। तो उसे फिर से जलपरियों ने भेज दिया, लेकिन यह कहानी गांव-गांव में फेमस हो गया कि इनका संबंध जलपरियों से है। तब से वह व्यक्ति का धन संपदा खत्म होने लगा और जो चुगला दिया था वह भी गायब हो चुका था और धीरे धीरे उसका धन संपदा घटने लगा और फिर भी वह परेशान रहने लगा। वह पहले भी परेशान था और बाद में भी परेशान रहने लगा, लेकिन उसका सामर्थ्य तब टूटा जब वह एक दिन अचानक गायब हो गया। गायब हो गया का मतलब कई लोग कहते हैं कि उसे जलपरियों ने फिर से पानी में बुला लिया और वहीं पर शादी करा के रख लिया। कुछ बात इसमें कुछ हकीकत हो सकता है, क्योंकि अब उन्होंने ऐसा संसार से नाता जोड़ लिया था या जुड़ गया था जो उसे कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कहते हैं अगर आप किसी की मदद करो तो वह आपका गुलाम बन जाता है। कहते हैं कि आप दुख में अगर किसी की मदद करो तो वह आपका गुलाम स्वरूप बन जाता है, वह आपका हमसफ़र बन जाता है, वह आपको कभी भूलता नहीं है। कुछ कहानी इसी प्रकार है दोस्तों कि लोगों ने कईयों की मदद करने के बाद में उसका हमसफ़र बन चुका है, हमसफ़र की राह हो गया है। कहने का मतलब है दोस्तों, इस कहानी में यही सच्चाई है कि वह व्यक्ति गायब हो गया, लेकिन कहानी तो प्रचलित हो गया। लेकिन अब इस कहानी से दो निष्कर्ष निकलता है कि हम किसी की मदद करें या ना करें, ये मैं आपके ऊपर में छोड़ता हूँ
कि लोगों की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कोई दुख में पड़ा हुआ हो, या तो वह पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, या एलियंस ही क्यों ना हो, क्या हमें इंसानियत के नाते हमें ईश्वर ने एक दूसरे की मदद करना सिखाया है कि नहीं? यह सिखाया भी है तो हम इस प्रकार की कहानी सुनने के बाद में एक लगता है कि हम मदद किस प्रकार से करें। लेकिन देखिए, ईश्वर ने हमें बनाया है और कहा है कि मदद तो करनी चाहिए और हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन ईश्वर ने यह भी कहा है कि मानव शरीर है, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं ईश्वर का हो जाएगा। इसीलिए हमें अपने कर्म को तो करना चाहिए। जब तक वह जीवित रहा, जिंदा रहा, हालांकि वह परेशान रहा, लेकिन अपने जीवन के कुछ चंद पल बहुत खुशी से गुजारा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, #गुरुजी सैमसन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे का बटन को अब जरूर दबाइए, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और यह कहानी के द्वारा आपको एक बहुत बड़ा ज्ञान और एक सच्चाई से रूबरू करवाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह 110% सच्ची कहानी है। अगर आप लातेहार डिस्ट्रिक्ट के महुआडाँड़ प्रखंड के बुढ़नी गांव में आप चले जाएंगे, जी हाँ, बुढ़नी गांव में, तो आपको घर घर में यह कहानी फेमस, यानी कि बुजुर्गों के द्वारा, या जब कहानी के विषय में आप पूछेंगे तो जरूर आपको सच्चाई कहीं ना कहीं मिलेगी। आज भी कई लोगों के मुंह से यह कहानी सुनने को मिलता है। हालांकि इसका परिभाषा अलग अलग रूप से मिलेगा, लेकिन यह सच्चाई कहानी है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए, और अगला वीडियो के लिए आपको फिर से पहुंच चल आएंगे इसी प्रकार की कहानी लेकर के। सच्ची कहानी, जलपरियों की कहानी देखते रहिए हमारे YouTube चैनल #गुरुजी सैमसन।